हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आशीष गुर्जर। आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द गुर्जर गुरु पे। स्टैंडर्ड 12 स्टैटिस्टिक की अगर बात करें तो अब तक हमने कंप्लीट किया एक्सरसाइज 1.4 और उसके बाद हमने टिपिकल एग्जाम्पल भी सॉल्व किए थे। अब बारी है एक्सरसाइज नंबर 1 की, जो अब हमारा लास्ट फेज रहने वाला है। आगे के जो भी वीडियोस है वो एक बार फिर से जाके प्लेलिस्ट में चेक कीजिए, अच्छे से देख लीजिए। फिर भी अगर आप लोगों को नहीं समझ में आता है तो कमेंट में लिखिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर वो नहीं क्लियर कर पाओगे तो एक्सरसाइज आपको नहीं आएगा, और अगर आगे की एक्सरसाइज 1.4 तक का आपका क्लियर है तो इस एक्सरसाइज में सिर्फ और सिर्फ आपका रिवीजन ही होने वाला है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, सिर्फ सेक्शन ए की बात करने वाले हैं। सेक्शन ए मतलब एमसीक्यू। जी हाँ, जो हमारा 12 मार्क का चैप्टर है उसमें से एक एमसीक्यू आने वाला है। तो कुछ एमसीक्यूज है तो अच्छे से कर लेते हैं, क्यों एक मार्क भी जाने दे, एक भी मार्क नहीं जाना चाहिए। अभी हम सीखने वाले एमसीक्यूज और उसमें हर एक एमसीक्यू को अच्छे से समझने वाले हैं। लॉजिक भी समझ लेंगे अगर किसी में जरूरत पड़ी तो। अगर फॉर्मूला वगैरह है तो उसमें कोई लॉजिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो लेट्स बिगिन। ओके फ्रेंड्स, तो एक्सरसाइज 1 सेक्शन नंबर ए। ओके फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 1 सेक्शन ए, फाइंड द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। चलो, इसमें से फर्स्ट हमारा जो है वो है विच मेथड इज यूजफुल टू कंपेयर द लॉन्ग टर्म वेरिएशन इन द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल। देखो, लॉन्ग टर्म की बात करें, ऑप्शन हमारे पास चेन बेस है, फिक्स्ड बेस है, लास्ट पेयर एंड पाशे है। चलो, अब लास्ट पेयर पाशे दो लोग तो आने वाले नहीं, बचे दो लोग। कौन बचे? एक चेन बेस, दूसरा बचा फिक्स बेस। अब इसकी बात करते हैं। चेन बेस में क्या होता है, तो पिछला ही जो ईयर होता है उसके साथ ही कंपैरिजन होता है। बट फिक्स बेस में क्या होता है, कोई एक पर्टिकुलर ईयर होता है, जैसे कि 2010 है तो 2020 पे भी पहुंचोगे तो भी कौन सा होगा, तो 2010 ही कंपेयर होगा। जबकि चेन बेस में कौन सा होगा, 2019 कंपेयर होगा। इसीलिए अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो कौन सा बेस्ट रहेगा, तो उसके लिए सी आपका आंसर आएगा, फिक्स्ड बेस मेथड। क्योंकि जो आपका चेन बेस है उसमें आपको इतना बेनिफिट नहीं मिलता लॉन्ग टर्म के लिए, इसलिए आपका जो आंसर है वो रहेगा फिक्स बेस मेथड। आई होप कि ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट, सेकंड एमसीक्यू है, विच कंजम्पशन इज यूज्ड इन कैलकुलेशन ऑफ लास्ट ईयर्स इंडेक्स। पहले तो बात की है कंजम्पशन की। कंजम्पशन को मैंने बोल दिया था ये आपकी क्वांटिटी है, तो क्यों, तो याद करो लास्ट ईयर कौन सा यूज करते हैं, लास्ट ईयर बोलता है भाई बेस ईयर, बराबर। और पाशे क्या बोलता है, पाशे बोलता है करंट ईयर। इसलिए लास्ट ईयर की बात करें तो क्यू जीरो मतलब बेस ईयर का कंजम्पशन। ऑप्शन में देखो कंजम्पशन फॉर द बेस ईयर, देखो पहला ही मिल गया हमें, आंसर ही है। दूसरा देखने का ही नहीं, कंजम्पशन फॉर द करंट ईयर नहीं, यह पाशे का काम है। एवरेज कंजम्पशन तो पूरे इंडेक्स में अब तक हमने नहीं सीखा है। कंजम्पशन ऑफ एनी ईयर, ये तो गलत ही बात हो गई ना। तो ये तीन गलत है, हमारा आंसर कौन सा हो गया, कंजम्पशन ऑफ द बेस ईयर। आई होप कि ये भी क्लियर हो गया है। नेक्स्ट, उसके बाद नंबर 3 है, जिसके अंदर क्या देके रखा है, तो विच प्राइस आर कंसिडर इन द कंस्ट्रक्शंस ऑफ द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। क्या बोला आपको, कौन सी प्राइस हम ध्यान में रखेंगे। अब देखो, प्राइस की अगर बात है तो देखो मार्केट प्राइस नहीं आ सकती, क्लियर। होलसेल प्राइस भी नहीं आएगा, एवरेज प्राइस भी नहीं आएगा, रिटेल प्राइस आएगा। तो आपका आंसर क्या है, रिटेल प्राइस। इसका कोई अभी तो लॉजिक नहीं है, ये याद ही रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद है which expenditure of the item is assigned as a weight in the method of family budget। अब देखो फिर से एक बार, पहले तो क्या बोला कि वेट असाइन करना है, क्लियर। और कौन सी मेथड की बात करें, हम फैमिली बजट की बात कर रहे हैं। तो देखो, अब देखो यहाँ पे क्या देखा देके रखा है, एक्सपेंडिचर ऑफ द सिलेक्टेड ईयर। चलो एक्सपेंडिचर तो सही है बट सिलेक्टेड ईयर नहीं है, ये अब तक नहीं आया है। फिर एवरेज एनुअल एक्सपेंडिचर, ये भी गलत बात है। फिर एक्सपेंडिचर ऑफ द बेस ईयर, यस ये सही है। याद करो फैमिली बजट में जो वेट होता है वो क्या होता है, डब्ल्यू होता है। और डब्ल्यू का मतलब क्या होता है, पी जीरो क्यू जीरो। और पी जीरो क्यू जीरो का मतलब तो टोटल एक्सपेंडिचर होता है। और जीरो जीरो इसका मतलब ये कौन सा हो गया, बेस ईयर। तो ये करंट ईयर भी नहीं आएगा, इसलिए कौन सा आपका आंसर रहेगा, बेस ईयर वाला जो है वो आपका आंसर रहेगा, मतलब सी आपका आंसर है फोर्थ क्वेश्चन में। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, which average is considered as the best average इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। याद हो तो ये जब हम थियोरेटिकल पोर्शन देख रहे थे उस टाइम ही मैंने आप लोगों को बता दिया था, इसमें आपका आंसर क्या रहने वाला है, तो जियोमेट्रिक मीन रहेगा। मैंने बताया था जियोमेट्रिक मीन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मतलब टफ है, पॉसिबल तो है बट टफ है, क्योंकि उसमें आपके पास जितने ही नंबर्स है उतना आपको क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, रूट करना पड़ता है उतना, क्लियर। इसलिए वो थोड़ा टफ है, पर हमारा आंसर यहाँ पे जियोमेट्रिक मीन रहेगा।
6 नंबर, विच इंडेक्स नंबर गिव्स आइडिया ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल। देखो लिविंग ऑफ पीपल स्टैंडर्ड की बात करें तो हमारे पास जितने इंडेक्स है उसमें से कौन सा आएगा, दिमाग में बिठाओ तो याद करो, इसमें कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर था। फिर भी देख लेते, इंडेक्स नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन नहीं आया, आपने पढ़ा नहीं। क्वांटिटेटिव इंडेक्स नहीं आएगा, फिशर इंडेक्स नहीं है, वो नहीं बताता, तो बचा कौन, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, मतलब डी हमारा आंसर रहेगा। क्लियर, तो आई होप कि ये क्लियर हो गया। नाउ 7 नंबर थोड़ा प्रैक्टिकल है। 7 नंबर के अंदर बोला है द प्राइस ऑफ एन आइटम इंक्रीज बाय 4.5 टाइम्स। अब देखो वर्ड क्या बोला है, इंक्रीज्ड बाय 4.5 टाइम्स। आपकी जो प्राइस है वो 4.5 टाइम्स इंक्रीज हो रही है। मैंने आपको बताया था इस वर्ड के ऊपर बहुत फोकस करना है। सिर्फ और सिर्फ 4.5 टाइम्स बोला होता तो 100 इंटू 4.5 दैट मीन्स 450 हो जाता, बट यहाँ पे आपको बोला है इंक्रीज, मतलब 450 इंक्रीज होगा। और किसके अंदर इंक्रीज होगा, 100 के अंदर। सो 100 प्लस 450 हो जाएगा, ये हो जाएगा 550। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी आपका आंसर रहेगा। आई होप कि ये भी क्लियर हो गया है। नेक्स्ट 7 नंबर, इफ द परचेसिंग पावर ऑफ द मनी इज 0.75 इन द ईयर 2016। पहले तो परचेसिंग पावर की बात हो रही है, तो इसका फॉर्मूला क्या था, तो याद करो परचेसिंग पावर इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर मल्टीप्लाई विथ 100, ऐसा फॉर्मूला था। आगे बोला है रिस्पेक्ट टू द बेस ईयर 2015 देन व्हाट विल बी द प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2016। हमें इंडेक्स नंबर फाइंड करना है। अगर इंडेक्स नंबर दिया है तो 1 डिवाइड बाय इंडेक्स नंबर कर दो और मल्टीप्लाई 100 कर दो, तो आपको 0.75 मिल जाएगा। बट अब आंसर दिया है, क्वेश्चन फाइंड करना है। देखो ऊपर मैं फॉर्मूला के ऊपर ले जाता हूँ, फिर 0.75 अप्लाई करते हैं। देखो ये रहा, परचेसिंग पावर का फॉर्मूला मिल गया, ये मुझे पता है 0.75, ये मुझे नहीं पता, तो ये कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर फाइंड करना है, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा 0.75, यहाँ पे डिनोमीटर में आ जाएगा। मतलब क्या हो गया, 100 डिवाइड बाई 75, 0.75 है, सिर्फ 75 लिखेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसका जो आंसर आएगा सॉल्व करोगे तो 133.33 समथिंग कुछ आंसर आएगा। इससे ऐसा कुछ ऑप्शन होगा तो वो हमारा आंसर है। चलो तो 8 नंबर में सी, देखो ये रहा, मिल गया, ये हमारा आंसर। आप कैलसी में कर लीजिएगा ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए। नेक्स्ट 9 नंबर, इफ द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर फॉर द पीपल ऑफ अ क्लास इज 200। अब देखो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर 200 फॉर द ईयर 2016 विथ रिस्पेक्ट टू 2015। इसका मतलब 2015 बेस ईयर है तो वहाँ पे 100 होगा, तो 2016 में 200 हुआ, मतलब इसको ऐसे बोल सकते हैं 2 टाइम्स हुआ, या तो ऐसे बोल सकते हो कि 100% इंक्रीज हुआ। डन, दोनों में से कुछ बोल सकते हो। अब इसमें से ऐसा बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ ट्रू। तो चलो पहला स्टेटमेंट, देयर इज अ एवरेज 200% राइज इन द करंट ईयर प्राइसेस ऑफ द आइटम कंज्यूम बाय दैट क्लास। तो ये गलत बात है, 200% राइज नहीं हुआ है, 200 माइनस 100 करोगे तो 100% राइज हुआ है, तो ये पहले वाला गलत है। सेकंड, देयर इज एवरेज 100% डिक्रीज, तो डिक्रीज तो हुआ ही नहीं है पहली बात, तो ये पूरा रीड करने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट, परचेसिंग पावर ऑफ द मनी इज 0.5, ये तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये बाद में देखते हैं। लास्ट, डी द करंट ईयर प्राइस ऑफ द आइटम कंज्यूम बाय दैट क्लास आर स्टेबल। तो स्टेबल कौन सी तरह से आपको दिख रहा है भाई, 100 से आपका 200 हुआ तो ये स्टेबल बोलोगे आप, ये इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज भी नहीं हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो स्टेबल तो है ही नहीं। अब देखो ये 3 ऑप्शन आंसर नहीं है, तो सी ही आपका आंसर होगा। बट फिर भी हम टैली कर लेते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या था, 1 डिवाइड बाई कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, जो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर हमारा कितना है 200, और मल्टीप्लाई विथ हम 100 कर देंगे, 0 0 कैंसिल, 1 डिवाइड बाई 2 करोगे तो 0.5 आएगा। इससे ये सही है, परचेसिंग पावर आपका 0.5। ये कैलकुलेशन भी किया और वैसे भी हमें पता चल गया, बाकी के 3 गलत थे, तो जाहिर सी बात है जो सी है वही हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। नाउ 10 नंबर, इफ IP इक्वल्स टू IF। अब देखो ये यहाँ सब कुछ बता दिया उसने, क्वेश्चन भी यहाँ से पता चल जाना चाहिए। अब देखो IF का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट IP एंड IL। अब IL एंड IP दोनों ही सेम हो गए तो मल्टीप्लीकेशन करेंगे और स्क्वायर रूट करेंगे तो जाके वही आंसर आएगा। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लो कि दोनों 125 है, तो दोनों 125 होगा, तब मल्टीप्लाई करो और स्क्वायर रूट करोगे तो आपको 125 ही मिलने वाला है, सीधी सी बात है। तो इसका मतलब आप IP बोलो या IL बोलो या IF बोलो, तीनों सेम रहने वाले, यहाँ से ही आपको पता चल गया। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में बोला विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। चलो तो IP इक्वल्स टू 2IL गलत बात है, ये डबल हो ही नहीं सकता 2 टाइम्स। IF इक्वल्स टू IL डिवाइड बाई 2, ये भी गलत बात है। तीनों इक्वल है, यस, तो सी हमारा आंसर रहेगा। तीनों के तीनों जो है वो इक्वल रहेगा, 4 तो देखना ही नहीं है।
11 नंबर ऐसा बोला है, इफ द एवरेज डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द फैमिली ऑफ अ क्लास इज 20,000 in the year 2013 and if the cost of index number of that class for the year 2015 with the base year 2013 is 130। क्या बोला, 2013 में आपका इंडेक्स मतलब बेस ईयर तो 100 होगा और उस टाइम पे आपका इनकम कितना होगा, 20,000 होगा। क्लियर यहाँ तक। आगे बोला है व्हाट शुड बी द एवरेज डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द फैमिली ऑफ दिस क्लास इन द ईयर 2015। अब 2015 में कितना होगा, तो 2015 में मुझे इंडेक्स पता है, वो बोला है कितना, 130 बोला है, तो उस पर इनकम कितना होगा। तो सिंपल क्या करना है, 130 इंटू 20,000 डिवाइड बाई 100 करना है, तो आपको मिल जाएगा 13 टू 26,000 आंसर आएगा। देख लो है हमारे पास ए ऑप्शन है, बाकी के ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है। लास्ट वन, what weight is assigned as expenditure to the price relative P1 by P0 of the item to obtain the formula of Parse's index number। देखो पार्शे के लिए एक्सपेंडिचर की बात करें, मतलब जो डिनोमिनेटर में होता है ना वही, तो पार्शे में डिनोमिनेटर में क्या होता है, तो P0 Q1 होता है। तो हमारा आंसर ये हो गया और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि ये सब कुछ आपको समझ में आ गया है, ये सारे के सारे एमसीक्यूज। अगर फिर भी कोई भी एमसीक्यू में डाउट है तो कमेंट में नंबर लिखिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है, लाइक कीजिए, इसको आपके अलग अलग फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए ताकि आपके दूसरे फ्रेंड भी इसका बेनिफिट ले सके। और अगर आप इस चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे ही आपको लगातार इस वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। सो अब नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है वो होगा सेक्शन बी के लिए, तो तब तक गुड बाय, थैंक यू सो मच।